नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। दोस्तों, आज पुनः हम एक बार आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपके सहयोग के द्वारा हम 30,000 सब्सक्राइबर्स को पार कर चुके हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि ये हम बहुत आगे नहीं बढ़े हैं अभी, क्योंकि हमारी कारवां अभी बहुत पीछे है। आपके सहयोग के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं और आपके सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैं देखता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देख करके और निकल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरा गुजारिश है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दूसरी चीज, जो भी वीडियो हो उस वीडियो को अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये खबर बनाने का जो उद्देश्य होता है जन जन के अंदर में चेतना जागृत करना, जन जन के अंदर में परिवर्तन लाना, तो इस मुकाम को हासिल किया जा सके, इसलिए यह जरूरी है। आपको वीडियो में कमेंट्स भी लिखना चाहिए कि इस वीडियो में आपको क्या कमी नजर आती है, और इन तमाम चीजों को करते हुए आप हमारा समर्थन करें। हम इसके लिए आपके तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आभारी भी रहेंगे। आइए पॉइंट पर चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था, गोल्डन दास बिहार का नहीं बल्कि भारत का एक वैसा शख्स, उभरता हुआ सितारा हैं, जिनको जन जन में इस प्रकार से समर्थन है कि जिस प्रकार से इसके पूर्व में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण को आपने सुना होगा। एक दौर था जिस समय यूपी से ही नहीं बल्कि भारत के कोने कोने में प्रत्येक युवाओं के दिलों में सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर जी रहा करते थे। कहीं भी सुनते थे तो चंद्रशेखर चंद्रशेखर। आज जो जय भीम जो उद्घोष करते हैं, जय भीम का उद्घोष करने का प्रचलन चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी के द्वारा ही ज्यादा प्रबल हुआ है, क्योंकि इसके पहले जय भीम का उद्घोष शायद कम ही लोग किया करते थे। आज जय भीम जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हो गया है, और जो बाबा साहब को मानने वाले हैं वो अपने अभिवादन के तौर पर जय भीम ही कहते हैं। आज हम चंद्रशेखर आजाद रावण और गोल्डन दास जो बिहार से हैं, यूपी से चंद्रशेखर आजाद रावण और बिहार से गोल्डन दास, इन्हीं दोनों के विषयों पर हम चर्चा करते हैं कि आखिर ये दोनों में आप अंतर क्या देखते हैं। गोल्डन जी के नेतृत्व में गोल्डन जी के नजर में, गोल्डन जी की दृष्टि में चंद्रशेखर आजाद क्या हैं, उनको ये किस नजरिए से देखते हैं, उनके आंदोलन को, उनके कार्य को, उनकी राजनीतिक पार्टी और गतिविधियों को किस रूप में देखते हैं, आज हम उसी पर चर्चा करने के लिए आए हैं। गोल्डन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपका TNBR न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही आपको और जितने भी क्रांतिकारी नौजवान साथी देखते हैं आपका न्यूज चैनल, सभी क्रांतिकारी जय भीम। गोल्डन जी, सवाल बहुत सीधा और सरल। बिहार में आप इतने दमखम के साथ आवाज उठाते हैं, दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, दलित चेहरा के रूप में आप भी हैं, और इसके पहले चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी भीम आर्मी को बना करके और इसी प्रकार से एक जंग को छेड़ा था, जो कारवां चल रही हैं। बहुत जगह पर उनके बहुत सारे फैन फॉलोइंग भी हैं, और बहुत जगह पे, बहुत राज्य में अभी भी भीम आर्मी सक्रिय रूप से अपनी योगदान को दे रहे हैं। आप चंद्रशेखर आजाद रावण जी को किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले तो आपका एक चीज गलत है कि दलित का हम लोग नेता हैं या दलित का हम लोग वो हैं, इसलिए कि हम लोग दलित का नहीं है, हम लोग सर्वजन का बात करते हैं, बहुजन का नहीं। इसलिए कि शोषित पीड़ित वंचित जो है वो सिर्फ बहुजन समाज में ही नहीं है, शोषित पीड़ित वंचित जो है वो फॉरवर्ड समाज में भी है। आज के 2 दिन पहले एक फॉरवर्ड समाज के लड़का आया था कि हमारे पिताजी की हत्या हो गया, अभी तक पता नहीं चला। उसको फोन किए DGP साहब को, IG साहब को, तो SIT की टीम गठित होकर जांच हो रहा है। कल एक महिला आई थी, उसको राजपूत जाति में शादी हुआ, और शादी के बाद एक लड़की हुआ, उसको छोड़ दिया। उसने बोला कि भैया आप ही से हमको न्याय मिलेगा, नहीं तो हमको न्याय कोई नहीं देगा। तो इसलिए अगर कोई भी कहता है कि आप लोग दलित है, दलित के नेता है, दलित के आइकॉन है, तो ये गलत है, इसको हम लोग नहीं मानते हैं। दलित को जो नेता कहते हैं, तो फिर हम लोग यदि तेजस्वी यादव को क्यों नहीं कहते कि आप यादव के नेता हैं, क्यों उनको A to Z का पार्टी के नेता कहते हैं? इसलिए हम लोग जो है सर्वजन का नेता है, सर्वजन का हम लोग ये आइकॉन कहिए, यूथ आइकॉन कहिए, वो चलेगा। दलित सिर्फ कहिएगा। ये आप कहना चाह रहे हैं कि हम लड़ाई जो लड़ते हैं वो लड़ाई हर किसी के लिए लड़ते हैं, हम सिर्फ बहुजनों की लड़ाई नहीं बल्कि सर्वजनों की लड़ाई लड़ते हैं। तो चलिए, ठीक बात है, लेकिन ऐसा हम लोग इसलिए कहते हैं, और हम ही लोग नहीं कहते हैं, जो दर्शक हैं
और जो आपके चाहने वाले हैं वो भी और न चाहने वाले हैं वो भी, उनका ऐसा मानना है कि आप जब नीला झंडा ले लेते हैं, नीला गमछा जब रख लेते हैं, तो लोग समझ लेते हैं कि पार्टिकुलराइज हो जाते हैं कि आप अंबेडकर को मानने वाले हैं। इसलिए जो अंबेडकर को ना मानने वाले अर्थात फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, तो वो आपको अपना नेता के रूप में नहीं मानते हैं, वो तो आपको नेता के रूप में नहीं मानते। देखिए, नीला झंडा नीला गमछा, तो नीला झंडा नीला गमछा 14 अप्रैल आ रहा है ना, आपको लिख के दे दे रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट से बेसी फॉरवर्ड लोग नीला झंडा नीला गमछा लेते हैं। नरेंद्र मोदी भी नीला गमछा और नीला झंडा लेते हैं। आदित्य योगीनाथ भी नीला झंडा और नीला गमछा लेते हैं। तो क्या उन लोग भी दलित आइकॉन है? क्या उन लोग भी दलित के नेता हैं? तो ये कहना गलत है कि सही? आप ही बताइए। नहीं, ये तो खैर वस्त्र से तो इस प्रकार की आइडेंटिफाई नहीं की जानी चाहिए कि और बात रहा भगवा का, तो भगवा हमारे महात्मा बुद्ध जो महापुरुष थे, वो भगवा रंग का ही पहनते थे। तो भगवा तो फिर हम लोग को होना चाहिए। तो फिर फॉरवर्ड क्यों कहता है कि घर घर भगवा लहराएंगे? फिर वो भी कहिए कि ये भगवा जो है ये दलित का है। तो चंद्रशेखर आजाद रावण को आप किस दृष्टिकोण में देखते हैं? देखिए, चंद्रशेखर आजाद रावण जी जो हैं, किस दृष्टि से देखते हैं हम पहले बता दे रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण को ही नहीं, हमने भगत सिंह को भी देखते हैं, उधम सिंह को भी देखते हैं, सुखदेव को भी देखते हैं और राजगुरु को भी देखते हैं। और बात रहा कि चंद्रशेखर आजाद रावण को कैसे देखते हैं, तो चंद्रशेखर आजाद रावण में और हम में अब बात की है कि क्या अंतर है। तो अंतर हम ये बताना चाह रहे हैं कि सामाजिक लड़ाई लड़ने का बहुत भरपूर तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़े, बहुत मजबूती से वो न्याय छीनने का भी काम किए और पूरे भारत में कम समय में बहुत ज्यादा लोगों को न्याय दिलाने का काम किए। उसके साथ साथ बाबा साहब का इशारा था कि लड़ाई लड़ने के साथ साथ एक पार्टी भी होना चाहिए और पार्लियामेंट में जाना बहुत जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। उसके साथ साथ चंद्रशेखर भैया जो है वो हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने पार्टी भी बनाए और चुनाव भी लड़ रहे हैं। इसलिए अंतर यही है कि चंद्रशेखर भैया बहुत पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं और हम 2-3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए कुछ उनसे भी हम सीखे हैं, न्याय कैसे छीना जाता है और न्याय के कैसे लड़ाई लड़ा जाता है और रोड पर कैसे आंदोलन और हक अधिकार मांगने का काम किया जाता है। तो चंद्रशेखर जी भी आपको समर्थन करते हैं जब कहीं बिहार में या कहीं आंदोलन करते हैं, तो चंद्रशेखर जी भी आपको समर्थन करते हैं कि नहीं? ये बात देखिए, हम नहीं, ये पूरा लोग जानता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण और गोल्डन दास चाहे जितने भी क्रांतिकारी बहुजन समाज में जन्मे हैं, अगर विचार एक होगा तो समर्थन ऑटोमेटिक करेगा। चंद्रशेखर भैया को हम समर्थन क्यों करते हैं? क्योंकि विचार हमसे उनका मिलता है और मिशन हम लोग का एक है। संगठन कोई भी हो, मिशन एक होना चाहिए, ठीक है। तो चंद्रशेखर भैया समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं, आज के 10 दिन पहले वो वीडियो में बोले भी हैं, अब वीडियो सुन लीजिए, उसे समझ में आ जाएगा कि चंद्रशेखर भैया हमको समर्थन करते हैं। तो मैंने तो देखा था कि जब हमारे जनतंत्र खबर के ये संपादक हैं बसंत जी, नरेंद्र बसंत जी, तो उन्होंने जब इस बात को सवाल किया था चंद्रशेखर जी से कि आप गोल्डन दास को जानते हैं, उनका वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं, तो उसमें उन्होंने जो जवाब दिया तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक प्रकार का सुझाव दिए थे कि इस प्रकार के कोई भी हो ऐसे काम करना चाहिए। तो उनके इस स्टेटमेंट को लेकर के उन्होंने जो कहा था, तो उसको लेकर के आपने भी उसको देखा है, तो आपको कैसा महसूस हुआ था, क्या फील कर रहे हैं? देखिए मीडिया महोदय, चंद्रशेखर आजाद रावण गोल्डन दास को समर्थन दे या ना दे, हमारे साथ रहे या ना रहे, हम उनके साथ हैं और अंतिम सांस तक हम रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण हमको समर्थन दे या ना दे, हम उनको समर्थन देते हैं और देंगे। अच्छा, और बात रहा समर्थन का, तो हमें सबसे बड़ा समर्थन प्राप्त है हमारे बाबा साहब के संविधान का। उससे भी बड़ा समर्थन प्राप्त है हमारे भारत के हर एक राज्य के कोने कोने के नौजवान जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, सबको दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इससे बड़ा समर्थन हमें कुछ नहीं मिल सकता है। इसलिए कि ना ही गोल्डन दास के कुछ औकात है, ना ही चंद्रशेखर आजाद रावण जी के कुछ औकात है। अगर भारत के हर एक राज्य के कोने कोने से नौजवान साथी चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ अगर खड़ा नहीं होंगे, तो चंद्रशेखर आजाद रावण क्या कर लेंगे? और गोल्डन दास के साथ अगर भारत के हर एक राज्य के कोने कोने के अगर नौजवान साथी खड़ा नहीं होंगे, तो गोल्डन दास क्या कर लेंगे? तो इसलिए हमें ना चंद्रशेखर रावण की साथ की जरूरत है और ना ही हमको किसी नेता कुत्ता के हमको साथ की जरूरत है, हमको ना ही कोई भगवान के आशीर्वाद के हमको साथ की जरूरत है। हमको सिर्फ और सिर्फ हमारे बाबा साहब का संविधान का जो
अधिकार जो है, मेरा हक जो है वो प्राप्त है। और हमारे भारत के हर एक राज्य के कोने कोने के नौजवान साथी के जो हमारे जो साथ जो प्राप्त है, हम इसको कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, ये चंद्रशेखर जी को आप सांसद के रूप में देखना चाहते हैं कि नहीं? देखिए, हमारे बड़े भाई हैं, उनको बहुत बहुत बधाई हो। और चंद्रशेखर भैया जो है बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत लाठियां खाए हैं, यहाँ तक कि गोली भी खाए हैं। तो उनको सांसद बनना जरूरी नहीं, मजबूरी है। इसलिए कि पार्लियामेंट में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, जब तक हमारे समाज के और हमारे बाबा साहब के मानने वाले लोग नहीं रहेंगे, तब तक हम लोग के पता नहीं चलेगा। इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई हो। और सांसद वो बनेंगे नहीं, वो समझिए कि बन गए हैं, सिर्फ उनको सर्टिफिकेट लेना बाकी। अरे वाह, ये तो आप बहुत बड़ी बात कह दी। नगीना से चुनाव वो लड़ रहे हैं और नगीना से इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं, ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ सर्टिफिकेट लेना? चंद्रशेखर भैया के जब रैली था, तो चंद्रशेखर भैया के रैली में हमारा भी बहुत ज्यादा वहां पर साथी और फॉलोअर्स, मेरा फैन वहां पहुंचे हुए थे। हम पल पल के खबर वहां के रखते हैं और पैनी नजर रखते हैं। और जब हम देखेंगे कि वहां गोल्डन दास की जरूरत है, तो चंद्रशेखर आजाद रावण को गोल्डन की बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उनको याद करने से पहले वहां गोल्डन खड़ा मिलेगा। अच्छा, तो एक बात बताइए, यूपी में भी आपका बहुत सारा समर्थन है, बहुत सारे नौजवान जो आपको फॉलो करते हैं, उनको आप चंद्रशेखर जी का समर्थन देने के लिए वहां कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? हम हमारे जितने भी फैन और फॉलोअर्स हैं, तो हम वहाँ यही कहते हैं कि समर्थन के साथ साथ वोट दीजिए और वोट के साथ साथ नोट भी दीजिए। इसलिए कि चंद्रशेखर आजाद रावण के पास ना नोट है और ना ही कोई व्यवस्था है, ना कोई साधन है। अगर चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण और मजबूती से लड़ाई लड़े और सांसद में अगर जरूर जीत के जाए, तो उनको नोट और वोट दोनों की जरूरत है, उसके बाद समर्थन की जरूरत है। तो मैं सभी यूपी के जितने भी हमारे समर्थक है, सभी को मैं आग्रह करता हूं कि हमारे चंद्रशेखर भैया को कदम से कदम मिलाकर उनको मजबूत करें। और देखिए, चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव ऐतिहासिक जीतना बहुत बड़ी बात है। अच्छा। पूरे भारत के रिकॉर्ड तोड़ अगर वोट से अगर चंद्रशेखर रावण नहीं जीते, तो आप हमको बताइएगा। वो अरे वाह, ये तो आप बहुत बड़ी बात कर दी, एकदम ऐतिहासिक जीत होगी। ऐतिहासिक। ये कैसे कह सकते हैं? तो लगता है कि आप ज्यादा बोल रहे हैं। ये देखिए, हम बोल रहे हैं 500 प्लस है ना सीट पूरे भारत में, लोकसभा के 543। हम आपको लिख के दे रहे हैं आज, वो 2 लाख प्लस वोट से वहां से चुनाव जीते। 2 लाख प्लस से ज्यादा जीतेंगे? सबका वहाँ जमाना जब्त हो जाएगा। वहाँ बहुजन समाज पार्टी हो, आजाद समाज पार्टी हो, सॉरी सपा पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, कोई भी हो, आजाद समाज पार्टी के सामने कोई दिख ही नहीं रहा है। जिधर देखिए चंद्रशेखर रावण, जिधर देखिए जय भीम का झंडा, जिधर देखिए नीला गमछा, जिधर देखिए चंद्रशेखर भैया, 2 लाख प्लस वोट से चुनाव जीते। अच्छा, ऐसा आप इसलिए कह रहे हैं कि वो आप ही के जाति से, आप ही के कम्युनिटी से आते हैं? आपको हम बताएं ना कि हम जात के नहीं, जमात की बात करते हैं। और चंद्रशेखर आजाद रावण जब तक अच्छा काम करेंगे, तभी तक हम उनके साथ रहेंगे। अगर चंद्रशेखर रावण गलत काम करेंगे, तो सबसे पहला विरोध करने वाला गोल्डन। अच्छा, गोल्डन जी कभी चंद्रशेखर जी से मिले हैं कि नहीं? चंद्रशेखर भैया हमारे दिल में है, ठीक है। और हमारे समाज के लोग, जो आप बोले ना, ये बहुत अच्छा बात बोले, हमारे समाज के लोग न्याय नहीं चाहिए, हमारे समाज के लोगों को भलाई नहीं चाहिए, हमारे समाज के लोगों को हक अधिकार नहीं चाहिए, लेकिन हमारे समाज के लोगों को एक सेल्फी चाहिए। सेल्फी चाहिए? हमारे समाज के लोगों को शादी में चल जाइए, उससे बड़ा खुशी कुछ नहीं होगा। हमारे समाज के लोग को भोज में चल जाइए, आप सबसे अच्छा आदमी है। अरे, आपको जब बलात्कार हो रहा है, तो वहां आपका समाज के क्रांतिकारी कहाँ है? आपके यहाँ हत्या हो रहा है, तो वहां कहाँ है? आपका जमीन लूटा जा रहा है, तो वहां कहाँ है? तो हत्या, बलात्कार और अधिकार जब लुटाता है, वहां पर अगर हमारे समाज के चंद्रशेखर रावण चाहे गोल्डन दास पहुंचते हैं, उससे बड़ा कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे, गोल्डन दास जी को सुन रहे थे, और इन्होंने किस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद रावण को किस नजरिए से देखते हैं। इन्होंने पूरी अपनी बातों को साफ साफ आपके बीच में रखे हैं। और साथ साथ आप जितने भी यूपी से हैं, जो खास करके नगीना क्षेत्र से रहने वाले हैं, जो चंद्रशेखर जी को वोट करने वाले हैं, और ये गोल्डन जी के फॉलोवर्स हैं, गोल्डन जी को फॉलो करते हैं, इन्होंने अपने फॉलोअर्स से भी रिक्वेस्ट किया है, अगर आप गोल्डन जी के फॉलोवर्स हैं, नगीना लोकसभा से हैं, तो इन्होंने आपको कहा है कि आप चंद्रशेखर जी के पक्ष में केतली छाप पर वोट करें और चंद्रशेखर जी को भारी मतों से विजयी बनाएं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बात को बताया है, जैसा कि इनके पास में इनपुट है, कि इस बार नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद जी रिकॉर्ड वोट से जीतने वाले हैं। 543 लोकसभा का पूरे भारत में सीट है, उसमें प्रत्येक सीटों का रिकॉर्ड होगा कि जितना वोट से ये लीड करेंगे, जितने वोट से ये जीतेंगे, उतना वोट से कोई नहीं जीतेगा।
इसके पीछे का तर्क यह है कि इस बार नगीना में एक आंधी ही नहीं, तूफान ही नहीं, एक बहुत बड़ी हवा तो बहुत छोटी सी चीज हो जाती है, एक प्रकार के समझिए कि तूफान का भी बड़ा तूफान जो है वहां आया है। और उस तूफान में बस एक ही तरफ भाग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को इस बार पार्लियामेंट में भेजना है, भेजना है, भेजना है। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? ये हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। और इस वीडियो को इतना फैलाइए, इतना फैलाइए, इतना फैलाइए कि इस व्यूज को देख करके मिलियन मिलियन में व्यूज जाए, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि इतने मिलियन वोट से, इतने मिलियन वोट से आप चंद्रशेखर आजाद रावण को जीतने की शुभकामना दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मेरे तरफ से। जय हिंद, जय भीम।